मित्रों, आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के आज 14 अगस्त के इस 581वें अंक में आप सभी को मेरा राम राम। गद्दा, आज 14 अगस्त एक महत्वपूर्ण तिथि है, खास तौर से हमारे देश के लिए, हमारे देश के इतिहास में हजारों वर्ष के बीच ये एक महत्वपूर्ण तिथि है। ये हम सबको याद रहना चाहिए था और इस तिथि को हमारे पूर्वजों के, हमारे देश के, हमारी भारत माता के साथ क्या घटनाक्रम हुआ था और वह क्यों हुआ था, उसके कारण क्या थे, क्या वह कारण आज भी मौजूद हैं और उन कारणों को किस प्रकार हम सब दूर कर वह जो दुखद घटनाक्रम 14 अगस्त सन 1947 को भारत माता के 33% हिस्से को बांटकर काटकर किस प्रकार प्रकृति द्वारा प्रदत्त इस भारत माता के अखंड स्वरूप को जो खंडित करने का पाप तत्कालीन नेतृत्व और जो परिस्थितियों ने किया था, उसके बारे में निश्चित ही इस पीढ़ी के लोग, आने वाली पीढ़ी के लोग इसके लिए जिम्मेवार नहीं है और लेकिन उन्हें जानना चाहिए था कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने आखिर ऐसी क्या परिस्थितियां थी कि 14 अगस्त को प्रकृति द्वारा प्रदत्त संरक्षित उत्तर दिशा से, हिमालय पर्वत से और सुदूर दक्षिण और दक्षिण के पूर्वी पश्चिम भूभाग की तटरेखा को समुद्र से रक्षित और इस भूभाग को जो लाखों वर्षों से इस देश के निवास करने वाले निवासियों को सौंपा था, जिनको मालूम था कि हमारी सीमा बलूचिस्तान प्रांत के जो वर्तमान पाकिस्तान में है उसके नज़दीकी ईरान देश तक मिलती हैं हमेशा से, अटक से कटक तक और हिमालय से समंदर तक सुदूर दक्षिण। इन सीमाओं को सांस्कृतिक रूप से भी हमारे 51 शक्ति पीठों के माध्यम से चिन्हित करने का हमारे पूर्वजों ने काम किया था। 4 पीठों के माध्यम से जगतगुरु शंकराचार्य ने भी ये उद्घोषणा बहुत शताब्दियों पहले कर रखी थी। आखिर वह देश 14 अगस्त को उसका विभाजन हुआ और वह विभाजन में जो विभीषिका झेली थी इस देश के लोगों ने, यहाँ के निवासियों ने, वह दोनों तरफ के लोग थे। धर्म के आधार पर इसका बंटवारा किया गया था क्षुद्र राजनीति के तहत और इसमें जो पश्चिमी देश हैं, खास तौर से तत्कालीन जो हम पर शासन करता था इंग्लैंड, वह अन्य देशों ने अपने दूरगामी लक्ष्य को ध्यान में रखकर उन्होंने इस सशक्त देश को किस प्रकार काटकर अशक्त देश के रूप में आज़ादी देने के जो एक लंबा षड्यंत्र रचा था, उस षड्यंत्र के तहत किस प्रकार उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना हो, शायर इकबाल हो, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राष्ट्रीय भारतीय कांग्रेस पार्टी और उस समय नया पनपता भारतीय उपमहाद्वीप में जो वाम पंथ का आंदोलन था, इन सबका किस प्रकार उपयोग करो भारतीय समाज जो था वह अपनी पुरानी जो अवस्था में था, को हो निरप हमें का हानि, इस भाव में जो रहता था और अपने सारे भविष्य के प्रश्न, वह कमी हम सब देखेंगे हमारे अंदर आज भी है कि हम केवल मतदान करके अपने कर्तव्यों की इति सीरी समझते हैं और जिसके हाथ में सौंप देते हैं सारे भविष्य के निर्णय, फिर हम उस ओर ध्यान नहीं देते कि हमारा नेतृत्व, हमारा समाज, हमारी सरकार और हमारे जो संस्थाएं वो किस ओर जा रही हैं और उन क्या कारण है। मित्रों, मैं आप सबका ध्यान दिलाना चाहता हूं, आज के इस अवसर पर इस महत्वपूर्ण चर्चा को जरूर सुने, संभवतः कुछ लंबी हो सकती है, मैं क्षमा चाहूँगा और सुनकर लाइक जरूर करें, शेयर करें और जिन मित्रों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरा अनुरोध है चैनल सब्सक्राइब करें और कीमती राय अपने कमेंट्स के माध्यम से जरूर दें कि आखिर वह जो कारण उस समय मौजूद थे आज भी वे मौजूद हैं, उनसे हम किस प्रकार उनका निवारण कर सकते हैं और किस प्रकार आने वाले समय में हमारे आने वाली पीढ़ी को जब हम ये सारी घटनाक्रम उसको सही रूप में, तथ्यात्मक रूप में, किसी की गलती हो कुछ भी हो वह वैसे का वैसा रखेंगे, तभी हमारे आने वाली पीढ़ी उन सब चीज़ों से पर ध्यान देकर
और उन गलतियों को सुधार कर आने वाले समय में इस प्रकार हमारे देश में पुनः वह परिस्थिति उत्पन्न ना हो जो 14 अगस्त सन 1947 को हुई थी, जो विभाजन की विभीषिका करोड़ों लोगों ने इधर से उधर हुए थे, जिनके सैकड़ों पीढ़ियों से लोग वहां रहते थे, अपना धन संपदा, खेत, नौकरी और जो भी मकान आदि और अपने परिजनों की जान की कीमत गंवा कर वह सब गए थे। और मित्रों, ऐसा नहीं कि पाकिस्तान नाम का यह जो बंटवारे का काम करने का जो विचार था वह कोई एक अचानक आया था। मित्रों, इसकी शुरुआत सन 1940 से 47 के बीच देश के अंदर बहुत चर्चा हो रही थी, लगातार इसके प्रस्ताव पारित हो रहे थे। मुस्लिम लीग इस प्रश्न को लेकर अपना एक अलग एजेंडा चला रही थी, लेकिन तत्कालीन नेतृत्व महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, कांग्रेस आदि वही अपनी पुरानी मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति पर चलते हुए जो उन्होंने सन 1918 से 20 के दौरान खिलाफत जो आंदोलन हुआ था उससे शुरुआत की थी नए रूप में, और किस प्रकार पूरे भारतीय समाज को, मुसलमानों के एक टर्की देश में जो खलीफा को अंग्रेजों ने हटा दिया था, इस कारण उसके समर्थन में खड़े करने का काम किया था, जिसके दुष्परिणाम में केरल के अंदर किस प्रकार के भीषण दंगे व नरसंहार हुआ था, ये एक अलग विषय है। लेकिन इसकी शुरुआत मुस्लिम तुष्टीकरण की गांधी कांग्रेस द्वारा उसी समय से हो गई थी। किस प्रकार कि अंग्रेजों को हम भगा ही नहीं सकते, अपने पौरुष, अपनी संख्या बल, अपने उस पर विश्वास न कर कि जब तक हम इन लोगों को साथ नहीं लेंगे तब तक अंग्रेज यहाँ से छोड़कर नहीं जाए। अंग्रेजों ने भी किस प्रकार धर्म के आधार पर इसी बीच एक बंटवारा करने का काम किया था, लगातार मुस्लिम और मुस्लिम लीग को शह देने का काम किया था, उनके लिए अलग आरक्षित क्षेत्र इलेक्शन के रूप में बनाने का काम किया था। ये सारे विषय हम सब देखेंगे, लेकिन सबसे भयंकर जो काम मुस्लिम लीग ने किया था और कांग्रेस उसका कहीं मुकाबला नहीं कर पाई थी, वह थे डायरेक्ट एक्शन के रूप में सन 45 के बाद जिस प्रकार देश के बड़े बड़े शहरों में भीषण दंगे मुस्लिम लीग व उनकी सरकार जहाँ थी वहाँ किए गए थे, वह चाहे नौअकली हो, कलकत्ता हो, मेमनगंज हो, ढाका हो, वह इस प्रकार के विभिन्न पश्चिमी जो पंजाब व अन्य प्रांत थे उनमें ठहरा वहाँ के रहने वाले अल्पसंख्यक समाज के हिंदू सनातनियों का जिस प्रकार से क्रूरतापूर्वक नरसंहार, उनकी महिलाओं, उनकी बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया, उसका वर्णन इतिहास के किसी भी घटनाक्रम में आपको संभवतः नहीं मिलेगा मित्रों। और उन भयंकर रक्त रंजित डायरेक्ट एक्शन के माध्यम से किए जाने वाले दंगों के माध्यम से देश के मनोबल को तोड़ने का काम जो लोगों ने किया था, और इस कारण किस प्रकार इस देश का जो नेतृत्व था, जो तथाकथित रूप से अपने को अंग्रेजों से लड़ता हुआ दिखाता था, वह केवल देश ने देखा किस प्रकार गद्दी पाने की जल्दबाजी में किस प्रकार बटा हुआ ही देश मिले, लेकिन गद्दी मिल जाए इसके नाते इसने किस प्रकार लाखों लाख लोगों को जीवन दांव पर लगाया और इस भारत माता के विभाजन को 33% जो हिस्सा काटने को मंजूरी प्रदान की थी, वह कहीं ना कहीं हम सबकी भी उस समय हमारी जो भविष्य की ओर देखने की और ख़ास तौर से कौन हमारा मित्र है, कौन हमारा शत्रु है, इनको सही रूप से न पहचानने की जो बहुत लंबे समय से बीमारी राष्ट्रीय समाज में थी, वह भी बहुत बड़ी मात्रा में हमारे सामने इन सभी विभाजन के लिए उत्तरदायी हुई। मित्रों, आज भी उसी रास्ते पर, आज भी वही परिस्थितियां मुस्लिम लीग है आज केरल के अंदर। आप जाने जिस पार्टी ने देश का बंटवारा किया वह मुस्लिम लीग के साथ आज किस प्रकार कांग्रेस केरल के अंदर सरकार चला रही है, और हम उस कांग्रेस और मुस्लिम लीग को आज भारतीय बताने का एक भ्रम पाले हुए। ये वही उसी प्रकार था जो 1920 के बाद, दंगों के बाद भी केरल के बाद हम सबकी आंखें नहीं खुली, और डायरेक्ट एक्शन के रूप में जिस प्रकार कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के दंगाइयों, गुंडों के सामने जिस प्रकार आत्मसमर्पण करने का काम किया, और इस प्रकार भारतीय जनमानस ने भी ये मान लिया कि अब पाकिस्तान विचार रूपी जो राक्षस है वह निश्चित ही हम सबको खा जाएगा, और इसलिए बेहतर है कि हम कुछ हिस्सा बांट कर दे दें। और किस प्रकार के हमें झूठे आडंबर रचाए गए थे कि भाई भाई में बंटवारा होता है, बात को अंग्रेज चले जाएंगे, परिस्थितियाँ एक हो जाएंगी तो हम पुनः एक हो जाएंगे। मित्रों, ऐसा संभव नहीं हुआ, क्योंकि कांग्रेस ने उसी समय से मुस्लिम तुष्टीकरण का जो रास्ता पकड़ा था, जिस प्रकार उन्हीं विभाजन के बिंदुओं को किस प्रकार
जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 के रूप में जीवित रखा था। सबसे बड़ा जो पाप हम सब ने किया था कि जो आज का दिन 14 अगस्त को जो विभाजन की विभीषिका लाखों करोड़ों लोगों ने झेली थी, किस प्रकार हमारी महिलाओं बच्चियों के साथ, धन संपदा के साथ किस प्रकार का दुर्व्यवहार हुआ था, उन घटनाओं को देश की नई पीढ़ी से छुपाने का काम किया, क्योंकि उनको मालूम था यदि ये इस प्रकार के घटनाक्रम देश के सामने आएंगे तो तत्कालीन नेतृत्व पर उंगलियां उठेंगी और नई पीढ़ी निश्चित ही हम सबसे कहीं दूर होगी। और हमारे वंश के आधार पर जो हमने एक सपना देखा है कि हमारे बच्चे, उन बच्चों के बच्चे इस देश पर राज्य करें, उस में निश्चित ही कहीं रोड़ा आएगा, इसलिए वह सब चीज़ें छुपाने का काम किया। मित्रों, मैं जो 60 के बाद की जो पीढ़ी है, संभवतः उनको ध्यान भी नहीं होगा, कभी उनको याद भी नहीं दिलाया गया कि 14 अगस्त का क्या महत्व। 15 अगस्त की देश की आज़ादी के तराने में, खुशी में, उल्लास में हम सबको कहीं ना कहीं बड़े प्रयास के साथ 14 अगस्त की वह काली रातें, 14 अगस्त का वह भीषण दिन, वह विभाजन की विभीषिका से किस ओर ध्यान हटाया गया था, लंबे समय तक हम सब समझ ही नहीं पाए। मित्रों, वर्तमान सरकार ने निश्चित ही ये भारत विभाजन विभीषिका का स्मृति दिलाने का, स्मृति दिवस के रूप में जो आधिकारिक रूप से, सरकारी आधिकारिक रूप से जो कार्यक्रम करने का निर्णय लिया है, निश्चित ही से देश के गांव-गांव, गली-गली और देश की नई पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी को उस दिन की जो विभाजन की विभीषिका हमारे पूर्वजों ने झेली थी उसकी स्मृति होगी। और स्मृति होगी तो फिर क्या कारण थे, क्या निवारण थे, इन सब के बारे में भी उसको पता लगेगा। और आने वाले समय में निश्चित ही हमारे पूर्वजों की भांति उसके सामने लक्ष्य होगा कि हमारी सीमा ये अटारी बॉर्डर नहीं है, हमारे देश की सीमा अटक से कटक तक, और इसको लेने का अपने पूर्वजों की भांति पुनः अखंड भारत प्राप्त करने के रास्ते पर वह आगे बढ़ सकेगा। मित्रों, इसके लिए हम सबको समानता का व्यवहार करना पड़ेगा। हम सबको अपने संविधान और कानून का सम्मान करना पड़ेगा। सभी नागरिकों को में समानता का व्यवहार और इतिहास की घटनाओं से सकारात्मक, तथ्यात्मक जानकारियां लेकर, उनसे प्रेरणा लेकर हम सबको अपना आगे रास्ता तय करना पड़ेगा। विभाजन की इस विभीषिका को, विभाजन के क्या कारण थे, नई पीढ़ी के सामने जैसे भी जो भी जिसका दोष था, जिसका नहीं था, वह पूरी की रखना पड़ेगा, जिससे कि नई पीढ़ी इस बारे में विचार कर सके और इस प्रकार की घटनाएं, इस प्रकार की सारी चीज़ें दोबारा हम सबके सामने उपस्थित ना हो पाएँ और हमारा देश आगे उन्नति के रास्ते पर इसी प्रकार बढ़ सके। इसी आशा विश्वास के साथ मैं एक बार आप सभी को इस 14 अगस्त के भारत विभाजन विभीषिका दिवस के अवसर पर जो हमारे पूर्वज, जो हमारे लोग इस घटनाक्रम में शहीद हुए थे, उनकी याद में मेरा अनुरोध है हम सब एक दिया जरूर जलाएं, उनका स्मरण रखें। जो कौम, जो व्यक्ति, जो समाज, जो देश अपने इतिहास, अपने पूर्वजों को भूल जाता है, इतिहास भी आने वाले समय में से भूल जाता है। हम सब अपने इतिहास को भूलें नहीं। आप सब ने सुना, इसके लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की जय।